अभी भी लो है यश, इससे ज़्यादा हाई नहीं कर पाएंगे तो बनना नहीं लगेगा मुझे। शुरू करते हैं लैंडफॉर्म एंड रेवोल्यूशन। तो लैंडफॉर्म होता क्या है? तो लैंडफॉर्म होता है तो भाई सीरियस से रिजल्ट निकला है, ठीक है। जिन लोगों ने क्लियर किया है बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत ढेरों मैसेजेस आए थे, ठीक है। टेलीग्राम पे एसएसएल चैनल में शेयर किया था, ऑफिसर वाले टेलीग्राम पे तो शेयर नहीं किए थे मैंने, एसएसएल में शेयर किए थे कुछ लोगों के, बिकॉज 10 लोगों की लिमिट होती है एक साथ डालने की, तो मैंने 10 लोग शेयर किए थे। सभी लोगों को बधाई है, ठीक है। एसएसबी के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करें, फाइनल सिलेक्शन के बाद मिठाई लेके आए, ठीक है, और बढ़िया वाली मिठाई लेके आए और मुंह मीठा करवाएं। शुरू करते हैं, ठीक है। अगली बार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं मुंह मीठा करवा सकूँ, मतलब अपना, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपनी साइड से मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेहनत करिए। शुरू करते हैं लैंडफॉर्म टॉपिक। टेस्ट आई होप सभी लोगों ने दिया था, जो संडे का जो टेस्ट हुआ था सभी लोगों ने दिया था कि नहीं दिया था, जल्दी से कमेंट करें और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म होते हैं क्या? स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। अब देखो होता क्या है, पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, किस तरह से जो हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फिक एजेंट में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। और चैनल लिया है आप ले सकते हो, रोज यार वही सेम डाउट्स क्यों पूछते रहते हैं यार। हाँ ऐसे मैं रैंडम पिक नहीं करूँगा और लास्ट में इस तरह के डाउट्स होंगे, क्लास पे फोकस करो। दिवाली वाली सोनपापड़ी, अच्छा दिवाली वाली सोनपापड़ी लेके आओगे। जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होता है आपको पता है? रिवर होता है, ठीक है, ग्लेशियर होते हैं, विंड होता है, ग्राउंड वाटर होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट। ये जियोमॉर्फिक एजेंट क्या करते हैं? इनमें होती है कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, गति ऊर्जा होता है। वो जो गति की वजह से क्या करते हैं? गति की वजह से इरोजन परफॉर्म करते हैं। इरोजन आप समझ चुके हैं, इरोजन क्या चीज़ होती है? उठा क्या उठा ले जाएंगे तो वही वाली चीज़, ठीक है। तो रीली बना दिया उसको, बताओ। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी से इरोजन होगा। इरोजन को बोलते हैं अपरदन। अपरदन मतलब चीज़ का बिगड़ना, ठीक है, बिगड़ना होता है वो चीज़ का। जैसे कोई चीज़ बनी हुई है वो टूट गई इरोजन हो गया उसका, ठीक है। देन अब इरोजन हो गया तो जो चीज़ टूटी फूटी, फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ उन्होंने तोड़ा फोड़ा, जो भी ये लोग हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट है, चाहे पानी हो गया है ना, चलता हुआ पानी, इसको रिवर रनिंग वाटर भी बोलते हैं, ग्लेशियर हो गया है ना, हिमनद हवा हो गई, और जमीन जो ग्राउंड वाटर है। तो अगर कोई चीज़ तोड़ेंगे तो वो जो टूटी हुई चीज़ उसको डिपॉजिट भी करेंगे, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? अब मुझे बताओ, ठीक है, क्लियर? तो उस चीज़ का डिपोजिशन भी होगा, जमाव भी होगा, उसको डिपोजिशन बोल देते हैं, ठीक है, उसको डिपोजिशन बोल देते हैं। अब इसकी वजह से जो भी आकृति बनी, इसकी वजह से जो भी भू आकृति बनी उसको लैंडफॉर्म बोल देते हैं, बस खत्म, ठीक है। स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्स और पार्सल ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एज लैंडफॉर्म्स। सेवरल लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक अ लैंडस्केप। लैंडफॉर्म आपस में मिल जाते तो लैंडस्केप बना देते हैं। लार्ज ट्रैक ऑफ अर्थ सरफेस को लैंडस्केप बोल देते हैं, खत्म, क्लियर। हर लैंडफॉर्म की बिगिनिंग होती है और धीरे 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 बनते हैं, क्योंकि बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, ऐसे नहीं कि महीने भर में या फिर हफ्ते भर में आप ये बन के तैयार हो गए, सालों लगते हैं लैंडफॉर्म क्लियर होने में, ठीक है। बात करें लैंड मास पासेस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लैंड मास पासेस थ्रू दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समवॉट कंपेरेबल टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। यानी कि जो लैंड मास है वो स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है। जैसे हमारी स्टेज ऑफ लाइफ होती है ना, पहले बच्चे होते हैं, फिर यूथ आती है, एडोलेसेंस आती है, फिर उसके बाद हम एजर लगते हैं, उसके बाद ओल्ड होकर मर जाते हैं, ठीक है। तो यूथ, मैच्योर और ओल्ड, इसी तरह से हमारे लैंड फॉर्म में भी स्टेजेस होती हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्म है, अभी हम देखेंगे सब आपको समझ में आएगा जब अभी रिवर वाटर रनिंग वाटर वाला लैंड फॉर्म देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी डील्स विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू अ स्टडी ऑफ इट्स फॉर्म्स, द मटेरियल्स ऑफ व्हिच इट इज मेड अप एंड प्रोसेस एंड दैट शेप्स इट। तो थोड़ा डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछ ही जाएगा डायरेक्ट, आपको बताना चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी है क्या, टेक्निकल वर्ड्स में, यानी कि जो एनसीईआरटी की लाइनिंग होती है उसके हिसाब से। अब रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव आर पावरफुल इरोजनल एंड डिपोजिशनल एजेंट। वही मैंने आपको बताया, पहले इरोजन होगा, देन डिपोजिशन होगा, कहीं डिपोजिशन होगा, फिर उसका इरोजन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, तो ये जो साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है, ठीक है। शेपिंग एंड चेंजिंग द सरफेस ऑफ अर्थ एडेड बाय वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। वेदरिंग और जो मास मूवमेंट है, फिर मास वेस्टिंग वही होता है, ये आपको समझ आता है। अभी पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था वेदरिंग क्या होता है, एक इन सितु प्रोसेस होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस होता है। इन सितु का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल चट्टान है, चट्टान वहीं पे पड़े पड़े टूट जाए, उसमें दरार आ जाए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसको वेदरिंग बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे पड़े पड़े ही उसने अपने पोजीशन को खिसकाया नहीं, उसने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो उसको इन सितु बोलते हैं। कोई चीज़ कहीं और जाके होती है तो उसको एक्स सितु बोलते हैं, ठीक है। और वेदरिंग रिकॉल करो कितने टाइप की थी हमारी, तो केमिकल वेदरिंग थी, फिजिकल वेदरिंग थी, बायोलॉजिकल वेदरिंग थी, याद है आपको? केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन था, कार्बोनेशन था, हाइड्रेशन था, ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, ये सब आपके केमिकल वेदरिंग में आ रहे थे। फिजिकल वेदरिंग का जल्दी से रिकॉल करो, फिजिकल वेदरिंग में क्या हो रहा था, याद है आपको? फ्रॉस्ट वेजिंग हो रही थी फिजिकल वेदरिंग में, याद है कुछ? फ्रॉस्ट वेजिंग का हो रहा था जब जैसे फॉर एग्जांपल बार जैसे पानी जम रहा है, हट रहा है तो तोड़ दे रहा था, तो ये एक तरह का फिजिकल वेदरिंग था। जो हमारी बायोलॉजिकल थी उसमें क्या था कि जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर थे, जैसे पेड़ पौधे या फिर जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, अर्थवर्म हो गया, रोडेंट्स यानी कि जो चूहे वगैरह हो गए, तो वो अगर रॉक को तोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। और मास वेस्टिंग तो आपको पता है, मास वेस्टिंग के लिए क्या था? ग्रेविटी इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट एंड सेम गोज फॉर इरोजन आल्सो। उसके लिए ग्रेविटी प्रीरिक्विजिट नहीं होता है, सॉरी वेदरिंग प्रीरिक्विजिट नहीं होता है, बस वेदरिंग एड्स द मास मूवमेंट। वेदरिंग क्या करता है? सहायता कर देता है मास वेस्टिंग में या मास मूवमेंट में। मास मूवमेंट का जो मेन फैक्टर होता है वो ग्रेविटी होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो ढलान होती है। ये चीज समझ में आती थी नहीं यहाँ तक, ये तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो वो चीज है, बाकी ये बिल्कुल अनलोडिंग एक्सपेंशन में पढ़ा। अनलोडिंग एक्सपेंशन से क्या हो रहा था, क्या क्रिएट हो रहे थे? एक्सफोलिएशन डोम्स क्रिएट हो रहे थे, याद है आपको? है ना। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा था, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, तो ये सब क्या थे? फिजिकल वेदरिंग में आ रहे थे, क्लियर। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हो, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, विंड, वेव्स, ये सब क्या है? ये जियोमॉर्फिक एजेंट है, जिसकी वजह से सब अपना अपना क्या करेंगे, सब अपना अपनी कर्तव्य दिखाएंगे, सब अपना अपना अभी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करेंगे। वो परफॉर्मेंस क्या होगा? वो परफॉर्मेंस ये होगा, यानी पहले तो वो इरोजन करेंगे और जो भी चीज इरोड करेंगे उसको कहीं जाके वो डिपॉजिट करेंगे। तो हमें पढ़ना इरोजनल लैंडफॉर्म, हमें पढ़ना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इन सब की वजह से। तो सबसे पहले उठाएंगे रनिंग वाटर और देखेंगे कि जो बहता हुआ पानी है वो क्या क्या करता है, ठीक है। या सिर्फ दाना ही कहता है, बहता पानी सा था वो। अब यहाँ पर एक सेकंड रुको, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या है, पहले तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब अभी भी कर ही रहे हैं, पूरा ये अभी उस पे आया नहीं है। मेनी वैराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय द एक्शन ऑफ ईच ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक, या पढ़ सकते हो, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज पे आते हैं, दैट इज रनिंग वाटर, बहता हुआ जो पानी है, जो रनिंग वाटर है, इसकी वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। पहली बात तो ह्यूमिड रीजन्स में, ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है सो दैट अपन कीवर्ड्स को समझ नहीं आ रहा है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। समझ नहीं आ रहा तो पिछले क्लास में जाइए, ये क्लास जियोमॉर्फिक प्रोसेस की नहीं है, ये हो चुका है जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। करेंगे मनोज जी, आप वही बार कमेंट करते हैं, मुझे पता है, ठीक है, जमीन भी है डाउट आपका, वो करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3 से 4 दिन का और समय दीजिए मैक्सिमम, और उसके बाद क्योंकि अभी वो फैट मैनेजमेंट थोड़ा सा बहुत टाइम जा रहा है, इसलिए कल भी क्लास ऑफ करनी पड़ी थी, थोड़ा सा समय दीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो रनिंग वाटर की बात करें तो ह्यूमिड रीजन में देखने को मिलता है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि वो कीवर्ड इस तरह से रख देता है स्टेटमेंट में कि किस रीजन में, एरिड रीजन में इस तरह से, एरिड तो ऑब्वियसली बात रनिंग वाटर एरिड में क्या ही करेगा, वहां पे तो हवा करती है जो भी करती है, तो ह्यूमिड रीजन में, ठीक है, जहां पर रनिंग वाटर इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट। इसको सबसे इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट इसलिए बोलते हैं, कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके दो तरह के कंपोनेंट होते हैं रनिंग वाटर के, एक होता है ओवरलैंड फ्लो, एक होता है लीनियर फ्लो। ओवरलैंड फ्लो का मतलब जैसे कि ये लैंड है, पूरा इस तरह से पानी बह रहा है, तो ये क्या करता है, यूजुअली क्या करता है, शीट का मतलब परत की परत निकालता जाता है, ओवरलैंड फ्लो। लीनियर फ्लो का मतलब एक ऐसे बहुत ही कंसंट्रेटेड फ्लो है, बहुत ऐसा फैला हुआ फ्लो नहीं है, कंसंट्रेटेड फ्लो एक लाइन में बह रहा है। उस केस में क्या होता है, उस केस में वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है, ओवरलैंड फ्लो में लेटरल इरोजन ज्यादा होता है। लेटरल वर्टिकल क्या होता है ये भी आपको देखो बताते हैं, ठीक है। देखो मतलब सिंपल समझ लो कि जैसे कि अभी मैंने बताया ओवरलैंड फ्लो का मतलब है कि ओवरलैंड में मतलब बहुत एरिया कवर करके पानी जा रहा है, तो उसके शीट की परत निकलेगी,
अगर लीनियर फ्लो है मतलब बड़ा कंसंट्रेट फ्लो है, तो क्योंकि उतना ही पानी जा रहा है, बहुत ही कंसंट्रेट हो चुका है, तो डेप्थ में बड़ा गहरा चोट मारेगा, बड़ा गहरा तक वो क्या करेगा, अपर्दन करेगा, इरोजन करेगा। लेकिन अगर फैला हुआ है तो बहुत गहरा नहीं करेगा, शीट के शीट निकालेगा। तो ओवरलैंड फ्लो और लीनियर फ्लो दो कंपोनेंट होते हैं रनिंग वाटर के। समझ में आ रही बात इतना? ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि व्हेन द स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन, डाउनवर्ड कटिंग बिकम्स लेस डोमिनेंट एंड लिटिल इरोजन ऑफ बैंक्स इंक्रीजेस। ये बोल रहा है कि जब हमारी जो नदी आती है, ठीक है, बहती हुई, तो वो क्या करती है, डाउनवर्ड कटिंग परफॉर्म करती है, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे तक कटिंग करेगी। ठीक, लेकिन जैसे ही वो कहां पर आएगी, जहां पर जैसे ही वो आएगी एकदम समतल ग्राउंड पे, यानी कि जो आपका स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटल का मतलब ये है कि अभी नदी ऐसे बह रही थी क्योंकि ढलान थी, तो ढलान थी तो ज्यादा फैलेगी तो है नहीं, समझना, ढलान थी तो ज्यादा फैलेगी तो है नहीं। फैलेगी कब? जब उसको थोड़ा सा जेंटल स्लोप मिलेगी, बहुत ही भयंकर ढलान नहीं होगी, इस तरह से हो जाएगी। तो इस केस में लेटरल इरोजन ज्यादा होता है। लेटरल का मतलब होता है साइड बाय साइड, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स हैं भी सब कुछ। वो तो मैंने बताया ओवरलैंड जो फ्लो होता है वो क्या करता है, ये शीट इरोजन करता है। यहाँ पर इन्होंने सब कुछ वही डाउन कटिंग और सब गली वगैरह लिख रखा है। आई वुड एडवाइज यू भी पढ़ लेना एक बार, लेकिन मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, तब ये ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। देखो है क्या कि रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना, रिवर की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं। तो एक तो यूथफुल स्टेज, एक होती है यूथफुल स्टेज। जब रिवर निकलती है, तो जब रिवर निकलती है तो उसको यूथफुल स्टेज इसलिए होती है क्योंकि अभी वो बहुत भयंकर काइनेटिक एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा उसमें वेग है, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, यूथफुल स्टेज में बहुत ज्यादा इरोजन परफॉर्म करेगी। और ये मेनली किस तरह का इरोजन होगा? ये वर्टिकल इरोजन होगा, डाउनवर्ड कटिंग परफॉर्म हो रही होगी, डाउनवर्ड कटिंग हो रही होगी, क्योंकि अभी ये जो बेड है वो जेंटल बेड नहीं है, बड़ा ढलान है, बहुत ढलान है। तो ढलान की वजह से बहुत भयंकर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो तोड़ती हुई चीजों को जाएगी और उसी को बोलते हैं इरोजन। समझ आती बात? अब यहाँ किस तरह की भू आकृति बनेगी, लैंडफॉर्म बनेगा, वो समझना। एक एक करके तोड़ेंगे इसको, यूथफुल में तोड़ेंगे, मैच्योर में तोड़ेंगे उसको, फिर मैच्योर लैंडफॉर्म देखेंगे, फिर ओल्ड देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वी शेप्ड वैली, वी शेप की घाटी बनेगी। कोई फ्लैट प्लेन कुछ नहीं बनेगा, फ्लैट प्लेन भूल जाओ। क्यों? क्योंकि समतल मैदान नहीं है यहाँ पर। रिवर को बस ऐसा कि चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है उसको फैलने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बनेगी वी शेप्ड वैली। और भी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन पीछे लिखी होगी, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखी कि नहीं लिखी? ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये क्या आप जॉब देख रहे हो, दिस इज योर वी शेप वैली। ये इस तरह से रिवर आ रही है कटिंग परफॉर्म करते हुए, और इस तरह की वी शेप की वैली बन गई है, वी शेप की वैली। ठीक, अब अगर यही जो वैली है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, उसकी जो वॉल्स हैं बड़ी स्टीप है, यानी खड़ी चट्टानों के बीच में अगर नदी जा रही है, खड़ी चट्टानों के बीच में, यहाँ क्या है, यहाँ पर इस तरह से कुछ लैंडफॉर्म बन गया। लेकिन अगर स्टीप वॉल्स हैं तो उसको बोलते हैं गॉर्ज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गॉर्ज। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दिस इज कॉल्ड एज गॉर्ज, जहाँ पर स्टीप वॉल्स होती हैं। अब कैनियन क्या होता है? इसी तरह से कैनियन थोड़ा सा समझना। कैनियन में जो ऊपर का जो मुंह होता है, ठीक है, पहली बात तो कैनियन में एक चीज तो ये ध्यान रखना, स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं। स्टेप लाइक का मतलब होता है कि सीढ़ी नुमा आकृति आपको देखने को मिलेगी। और कुछ इस तरह का होता है कि जो टॉप होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैनियन। आई थिंक डिफरेंस वगैरह तो लिखा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये। इन कंट्रास्ट अ कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम। इनफैक्ट अ कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज। जैसे कि गॉर्ज है आपका कुछ इस तरह से, गॉर्ज है आपका कुछ इस तरह से। और अगर कैनियन की बात करेंगे तो कैनियन कुछ इस तरह से होगा, मतलब ये वी शेप वैली से आप कंफ्यूज मत करना, वी शेप तो पूरा इस तरह से होता है, उसका तो जो टॉप होता है बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, लेकिन इसका उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होता तो है, लेकिन कैनियन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेप लाइक आपको वॉल्स देखने को मिलेंगे, वो चीज आई थिंक यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखी हुई है चीज आप देखेंगे तो स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, कैनियन में। ठीक है, वी शेप वैली, गॉर्जियस कैनियन, ये सब आपको इरोजन लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे? यूथफुल स्टेज में। बाकी एनसीईआरटी में क्या नहीं, अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, पहले वहां पर यूथ लिख दिया, फिर कुछ फीचर्स बता दिए, फिर इरोजन। तो वो क्या है कि मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूं चीज को। ठीक है, तो ये आप लैंडफॉर्म समझ गए। अब कुछ और लैंडफॉर्म होते हैं यहाँ पे जो लिखे हुए होंगे, पक्का लिखे हुए होंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये चीज। पॉट होल और प्लंज पूल, ये अभी हम यूथफुल स्टेज में ही है, जहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इरोजन फीचर। पॉट होल प्लंज पूल समझ लो। तो जब होता क्या है ना कि इस तरह से मान लो कि ये यहाँ पर नदी चल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी नदी का फ्लो है, नदी का फ्लो है। अब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे यहाँ पर इसके, उसमें इसके रास्ते में छोटे छोटे से इस तरह से कंकड़ पत्थर होंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे। तो जब ये चलेगी ना तो ये कंकड़ पत्थर ऐसे इस तरह से रोटेट करना शुरू करेंगे, ऐसे रोटेट करना शुरू करेंगे। और जब रोटेट करेंगे ऐसे 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 रोटेट करेंगे तो बीच बीच में छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे, उसको पॉट होल बोलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, over the rocky beds of hill streams more or less circular depressions called potholes form because of stream erosion aided by abrasion of rock fragment। तो जो छोटे छोटे रॉक के फ्रेगमेंट होंगे, चट्टान के जो टुकड़े होंगे छोटे छोटे, वो अब्रेजन परफॉर्म करेंगे। अब्रेजन का मतलब होता है घिसना। उस चट्टान में बार 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 जब घिसेंगे तो गड्ढा बन जाएगा, कोई बहुत तगड़ा गड्ढा नहीं होगा, बड़ा छोटा सा गड्ढा होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। वंस अ स्मॉल शैलो डिप्रेशन फॉर्म्स, पेबल बोल्डर गेट कलेक्टेड, वहां कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वही दो डिप्रेशन गेट रोटेटेड बाय फ्लोइंग वाटर, तो घूमने लगते हैं पानी की वजह से, वही बन जाते हैं आपके पॉट होल। प्लंज पूल क्या है? तो प्लंज पूल कुछ नहीं, जब आपका ये वाटरफॉल जो होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी चट्टान है, अब वाटरफॉल कहाँ बनता है? वाटरफॉल जो आपका बनता है वो तब बनता है जो आपकी हार्ड रॉक होती है, सॉफ्ट रॉक। जैसे फॉर एग्जांपल पानी चल रहा है और अगर सॉफ्ट रॉक पड़ गई तो गिरना शुरू कर जाएगा। और यहाँ पर अगर बॉटम में भी अगर सॉफ्ट रॉक हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर जब बार बार पड़ेगा तो यहाँ पर इस तरह से गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, और इस गड्ढे को बोलेंगे प्लंज पूल। वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो जो लिखी हुई है, सच लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल आर कॉल्ड एज प्लंज पूल्स। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट यहाँ तक? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। तो कास्केड जो आप बता रहे हैं वो एक तरह का टाइप है वाटरफॉल का, ठीक है, जो इस तरह से स्टेप लाइक बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कास्केड वाटरफॉल। ठीक है, जिस तरह से आपका स्टेप लाइक बनता है, ठीक है। एक कैटरेक्ट वाटरफॉल भी होता है। कैटरेक्ट में क्या होता है, बहुत अमाउंट ऑफ जो पानी है वो जाता है इस तरह से। प्लंज वाटरफॉल भी होता है, ठीक है, प्लंज होता है आपका, देन आपका कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट एक होता है कास्केड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना टाइप्स ऑफ वाटरफॉल होते हैं। सर मैं आपको 3.2 का वीडियोस का भी डायरी स्टार्ट करना चाहता हूँ कोर्स। भाई संभव तो सारी चीज़ें हैं ना, दुनिया में संभव तो सारी चीज़ें, लेकिन मेन ये है कि आपके पास टाइम कितना और आप किस चीज़ पे फोकस करें। अगर आप अर्ली हैं अभी, ठीक है, अगर आप अर्ली हैं तो फिर मैं मतलब वो नहीं करूँगा एडवाइस, आप साथ साथ दोनों करें। अगर आप है नहीं कि भाई आप एक बार अच्छे से कर चुके हैं भी चीज़ की, तो आप दूसरे पे जा सकते हैं। आप दोनों नाव पे एक साथ पैर रखेंगे तो फिर ये काम तो अजय देवगन नहीं कर सकता अच्छे से, है ना, दोनों बाइक पे पैर रख के चल सकता है। क्लियर है? तो ये जो हमारी है, जो मैं बता रहा था, जैसे जो कास्केड होती है, इट इज अ काइंड ऑफ मतलब सीरीज ऑफ मल्टीपल, ठीक है, स्टेप लाइक बनती है वो। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से अगर झरना होता है, यहाँ पानी आ रहा है, फिर थोड़ा सा इस तरह से, फिर थोड़ा सा इस तरह से, तो इसको बोलते हैं जो कास्केड वाटरफॉल होती है। ठीक है, और कैटरेक्ट होती है जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट
ऑफ वाटर, बहुत भयंकर पानी जिस पे फ्लो कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट, और जो स्टेप लाइक बनता है दैट इज कॉल्ड कैस्केड वाटरफॉल। क्लियर हो गया? अभी इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर बनना है हमें, और रिवर टेरेसेस, पहले रिवर टेरेसेस समझ लेते हैं, उसके बाद आपको इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये नदी आ रही है इस तरह से, है ना। अब जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी आप जब नदी ऑब्जर्व करना, तो ऐसा तो है नहीं कि बस इतने में बह रही है, आप देखोगे कि यार प्लेन टाइप बना हुआ है, मतलब इस तरह से मैदान टाइप बने हुए हैं साइड। वो मैदान क्या दिखा रहे हैं? वो मैदान ये दिखा रहे हैं कि भाई जब इसमें वाटर का एक्सेसिव फ्लो होगा, जब जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त सितंबर का टाइम चल रहा होगा, जब भयंकर बारिश भी होती है, तो आप देखते हो कि वो बहुत उफान में होती है। लेकिन फिर ऐसे जब आप सर्दियों के टाइम पे तो कुछ नहीं, नॉर्मल से चल रहा होता है। तो ये जो एक्चुअली क्रिएट हो गया, ये क्या है? ये वो है कि भाई यहाँ पर भी बाढ़ के समय पानी आ जाता है, तो वो अपना एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर लेती है। अब जब बाढ़ का पानी आएगी तो बाढ़ मान यहाँ तक गई, तो इस तरह से क्या बना दिया? एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, फिर मान थोड़ा सा और क्या, थोड़ा सा और इरोजन परफॉर्म करेगी, थोड़ा और जमीन को काटेगी और प्लेटफॉर्म करेगी, थोड़ा और जमीन को काटेगी, थोड़ा और प्लेटफॉर्म करेगी। इस तरह प्लेटफॉर्म बनता जाएगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनता जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर टेरेसेस। अगर वो सेम तरह से इस तरह से सेम, मतलब कि पानी का जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अगर दोनों साइड पे सेम तरह से बढ़ रहा है तो दोनों साइड पे सेम तरह की कटिंग होगी, तो पेड टेरेसेस बनेंगे। लेकिन अगर अनपेड टेरेसेस का मतलब ये कि एक साइड मान लो कि ज्यादा वाटर फ्लो हो गया, तो फिर अनपेड टेरेसेस बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो टेरेसेस होती हैं रिवर टेरेसेस, वो कैसा लैंडफॉर्म है? इरोजनल लैंडफॉर्म है। और वो कैसे क्रिएट होता है? जब बहुत पानी का लेवल बढ़ जाता है। पढ़ लीजिए, रिवर टेरेसेस आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल्स, दे मे बी बेडरॉक सरफेस विदाउट एनी एलुवियल कवर, और एलुवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन एज द रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन। तो ये आपको कीवर्ड ध्यान रखना है कि वर्टिकल इरोजन की वजह से बनता है, बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपोजिशन फ्लड प्लेन, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सच टेरेसेस एट डिफरेंट हाइट्स। क्लियर है? अब हम इंट्रेंस मेंडर देखते हैं, उसके बाद हम रिकॉल करेंगे जो भी हमने पढ़ा है, उसके बाद डिपोजिशन लैंडफॉर्म पे आएंगे। ठीक है? इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर क्या होती हैं, तो चलो बता ही देते हैं अभी। ठीक है? मेंडर का मतलब होता है, मेंडर का मतलब होता है जब जो नदी होती है वो इस तरह से घूम घूम के चलती है। ठीक है? ये पहले सो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स, नॉर्मली इरोजन इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल। आल्सो इन द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम लेटरल इरोजन, और ये सब छोड़ो, इसको यहां पर आओ। ठीक है? यहां पर आओ, ये तुमको दिख रहा होगा। ठीक है? तो जब नदी, अभी हम मेंडर आगे भी पढ़ेंगे, ये तो मैं वहीं पे समझा दूंगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? अभी के लिए इतना समझ लो कि जब नदी ऐसे घूम घूम के चलती है, ऐसे घूम घूम के चलती है, तो इसी चट्टान में, तो इसको हम इंट्रेंच्ड मेंडर बोल देते हैं। और यहाँ पर जो इस तरह से लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाते हैं उनको मोनाडनॉक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मोनाडनॉक। ठीक है? अभी जल्दी से रिकॉल करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर। जल्दी से सभी लोग रिकॉल करेंगे हमने क्या क्या इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर पढ़े। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, और 3 स्टेजेस होती हैं आपकी कौन कौन सी? एक तो यूथफुल स्टेज, एक होती है आपकी मैच्योर स्टेज, और एक होती है इसमें कौन सी? ओल्ड स्टेज। ठीक है? यूथफुल, मैच्योर, ओल्ड स्टेज, 3 स्टेजेस से हमारी जो रिवर है वो गुजरती है। उसमें से जो यूथफुल स्टेज होती है, यानी जो यूथफुल स्टेज होती है, इसमें हमें देखने को मिलता है इरोजनल फीचर्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब कौन कौन से हमने इरोजनल देखे थे? ठीक है? जल्दी से खुद से रिकॉल करिए। सबसे पहले तो हमने देखा कि वी शेप की वैली बन रही है, गॉर्जियस बन रहा है, और कैनियन बन रहा है। ठीक है? वी शेप, तो वी शेप में गॉर्जियस इस तरह से है, और कैनियन कुछ इस तरह से है, और इसमें कैसी स्टीप स्टेप लाइक वॉल्स है कैनियन में। ठीक है? फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा पॉट होल, जो गड्ढे बन रहे हैं, जब नदी इस तरह से जाती फ्लो करती है, तो बीच बीच में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उनको पॉट होल बोलते हैं। जब जो हमारी वाटरफॉल होती है, जहां पर गिरती है, अगर वो अंडरलाइन सॉफ्ट रॉक है, बड़ी कठोर चट्टान नहीं है, तो बड़ी जल्दी इसका इरोजन हो जाएगा, और इसके से जो बनेगा दैट वुड बी प्लंज पूल, उसको बोलेंगे प्लंज पूल। ठीक? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा रिवर टेरेसेस, कि जब रिवर में वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा तो साइड में क्या हो जाएगा? अंडरकटिंग इस तरह से टेरेसेस टाइप, ऐसे टेरेसेस यानी कि आप बोल समझ सकते हो कैसे? सीढ़ी टाइप बन जाएगी ना, स्टेप लाइक सीढ़ी टाइप बन जाएगी। रिवर टेरेसेस पेड़ भी हो सकते हैं, अनपेड भी हो सकते हैं। देन हमने पढ़ा किसके बारे में? रिवर टेरेसेस के बाद हमने एंट्रेंच्ड मेंडर, जिसके बारे में अभी हमने डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेकिन ठीक है। एंट्रेंच्ड मेंडर, मेंडर का मतलब होता है रिवर जैसे घूम घूम के जाती है, और एंट्रेंच्ड मेंडर का मतलब है वो चट्टान के बीच में से घूम के जाती है, तो वो क्या परफॉर्म करती है? इरोजन परफॉर्म करती है, और उसके बाद मोनाडनॉक क्रिएट हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या इरोजनल लैंडफॉर्म्स अभी तक। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सभी को? अब आ जाते हैं मैच्योर स्टेज में, मैच्योर ओल्ड में, क्योंकि अब जो भी रिवर ने तोड़ा है, ठीक है, जो भी रिवर ने तोड़ा है उसका डिपोजिशन होगा कौन सी स्टेज में? मैच्योर ओल्ड स्टेज में। तो यहाँ से भी रिवर निकली है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेडियंट था, बहुत ज्यादा स्लोप था, इस वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर तोड़फोड़ होगी। अब धीरे धीरे जब ये यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर उतना ज्यादा इसको ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, और ये अब धीरे धीरे जेंटलर बेड में आती जाएगी। तो अब सोचो, ठीक है, तो ये वाला स्टेज होगा बीच वाला, इसको मैच्योर बोल देंगे। ठीक है? और ये जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो इसको ओल्ड स्टेज बोल देते हैं। तो मैच्योर स्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं अभी, कि ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। वहां पर अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पुअर इंटीग्रेशन है। पुअर इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये बस अगर इनको जो भी रास्ता मिल गया तो उसी रास्ते में बह रही है। ठीक है? स्ट्रीम्स उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, ऐसे नहीं कि एक स्ट्रीम वो स्ट्रीम नहीं। ठीक है? ये पुअरली इंटीग्रेटेड है, और स्ट्रीम्स बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि अभी इनके पास ऐसा बहुत ज्यादा, जब मान लो कि इनके पास एरिया मिल जाएगा तो ये आपस में क्या है कि डिवाइड हो सकती है। ब्रेडेड चैनल अभी करके हम पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको कीवर्ड ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्ट्रीम्स आर फ्यू एंड इंटीग्रेशन इज पुअर। यहाँ पर स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं और इंटीग्रेशन ठीक ठाक है। द वैली आर स्टिल वी शेप, यहाँ पर भी वी शेप वैली देखने को मिलेंगे। ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ टू वाइडर फ्लड प्लेन्स विदिन व्हिच स्ट्रीम्स में फ्लो इन द meanders confined within the valley. The flat and broad inter stream areas and swamps and marshes youth disappear and the stream divides turn sharp. Waterfall and rapid disappear. तो waterfall और rapid जो होते हैं आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये आपको यूथफुल स्टेज में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? फिर आते हैं ओल्ड स्टेज में। अब ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले तो जब रिवर यहाँ पर उतरेगी, यानी कि प्लेन्स पे उतरेगी, तो सबसे पहले डिपोजिशन लैंडफॉर्म करना शुरू करेगी। ठीक है? सर ये मेंडर में जब आप पॉइंट बार कॉन्केव कॉन्वेक्स बताइएगा तो उसको एकदम कॉन्सेप्चुअली बताइएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत सारे टीचर इग्नोर भी कर देते हैं। बिल्कुल शकुन श्रीवास्तव जी, बिल्कुल। झेलम मेंडर से यूथफुल स्टेज बिल्कुल सही है। वैसे तो मेंडरिंग मैच्योर टू ओल्ड स्टेज फीचर देखने को मिलता है, लेकिन झेलम यूथफुल स्टेज में मेंडर करती है, वो तो बात खैर अलग है। जब पढ़ेंगे हम रिवर सिस्टम तो वहाँ देखेंगे। एलुवियल फैन क्या चीज़ होती है? एलुवियल पंखा क्या चीज़ होती है? तो आर ये तब बनते हैं, आर फाउंड व्हेन द स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू फुट स्लो प्लेन्स ऑफ लोअर ग्रेडियंट। यानी ऊपर से आ रही नदी, ऊपर से नदी आ रही है, सब कुछ लेते हुए आ रही है, सब कुछ लेते हुए आ रही है, और जैसे ही नीचे आएगी क्या होगा? पूरे सब कुछ जो भी सेडिमेंट है उसको डिपॉजिट करके चली जाएगी, पूरे सेडिमेंट को डिपॉजिट करके चली जाएगी। उसको बोलते हैं एलुवियल फैन। देखना भी। अब यहाँ पर देखो, ये नदी आ रही है, अभी इसको तो एरिया नहीं मिल रहा कि कहाँ पर चीज़ डिपॉजिट करेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगी ये सारा अपना जो भी मलबा है वो यहाँ पर इकट्ठा कर देगी। दैट इज कॉल्ड एज एलुवियल फैन। इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। थोड़ा सा पंखा टाइप का शेप बन जाता नहीं, पंखा टाइप का, तो इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। क्लियर है? जब पूरा अपना नदी अपना सेडिमेंट लाके फुट ऑफ स्लोप पे इकट्ठा कर दे। अब डेल्टा अलग चीज में, डेल्टा सिमिलर आप समझ सकते हो, ऐसा है कि ये तो जैसे माउंटेन से उतरी नदी, ठीक है, और पूरा यहाँ डिपॉजिट कर दिया। अभी आगे चलती जाएगी नदी, चलती जाएगी, जब एकदम इसका एंड स्टेज होगा, माउथ जब एकदम एंड स्टेज होगा, तो यहाँ से जो भी पूरा ये सेडिमेंट लेके आई है, ठीक है, कंकड़ पत्थर जो भी मिट्टी वगैरह सबको डिपॉजिट कर देगी, और यहाँ पर जो क्रिएट करेगी बड़ा सा, दैट इज डेल्टा। तो डेल्टा ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जब एलुवियल फैन की बात करते हैं, पंखे की बात करते हैं, तो ये आपका देखिए, तो यूथफुल स्टेज से जो मैच्योर स्टेज वाला जो बीच का जो होता है आपका पार्ट, वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जो डेल्टा होता है आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेगा, एकदम लास्ट में देखने को मिलता है। ठीक है?
Usually the streams which flow over fans are not confined to their original channel for long and shift their position across the fan forming many channels called distributaries. और यहीं बन जाते हैं आपके ब्रेडेड चैनल जो भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर लिखा होगा आगे, जब इस तरह से डिपोजिशन होगा, ठीक है, जैसे समझ लो जब इस तरह से डिपोजिशन होगा, ठीक है, सेडिमेंट का डिपोजिशन हो गया, तो अब जो नदी है वो बीच बीच से अपना रास्ता ऐसे निकालना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये जो चैनल है ये ब्रेडेड चैनल बन जाते हैं, ठीक है, इन्हीं को ब्रेडेड चैनल बोल देते हैं। जब रिवर बीच से अपना रास्ता निकालेगी तो यहाँ पर जो आपके इस तरह से ये पूरा स्ट्रीम्स तरह से डिवाइड हो गई, इसी को हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। क्लियर, डेल्टा भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एलुवियल फैन देख लिया हमने कि जब हायर लेवल से नदी जो आती है फुट स्लो प्लेन्स में आती है लो ग्रेडियंट में, तो वो एलुवियल फैन कहलाता है। क्लियर, देन अगर बात करेंगे इस पे फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो ये भी सब डिपोजिशन फीचर पढ़ रहे हैं। इरोजनल में जो हमने पढ़ चुके हैं वी शेप वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, जो एंट्रेंस मींडर थी और रिवर टेरेसेस, वो सब आपके इरोजनल थे। जो अभी पढ़ रहे हैं वो सब डिपोजिशन है, यानी एलुवियल फैन पढ़ लिया, ब्रेडेड चैनल पढ़ लिया, डेल्टा पढ़ लिया, जो भी पढ़ने जा रहे हैं लेवीज, पॉइंट बार, फ्लड प्लेन्स, ये सब आपके डिपोजिशन की कैटेगरी में ही आएंगे। क्लियर है, ठीक, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, मींडर वगैरह सब आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रेडेड चैनल दिया हुआ है आपका, ठीक है, ब्रेडेड चैनल के बारे में दिया भी हुआ, जल्दी से एक बार कंफर्म करिए। डेल्टा फॉर्म्ड माउथ ऑफ द रिवर, यस, गर्ल्स एल एक्स, यस, चलिए चलिए थोड़ा सुनो तो, हाँ बताओ भाई, सुनाओ जल्दी से। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स, ठीक है। तो अप्लाइंस ऑफ डेल्टा रीजन कॉल्ड चार्ज, यस,